आप सभी ने अपने जीवन में गिरे हुए लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप सभी ने कभी एक पूरा का पूरा गिरा हुआ मुल्क देखा है? नहीं देखा? तो चलिए मैं आपको आज बांग्लादेश से मिलवाता हूँ। जी हाँ, वही मुल्क जिसे भारत ने बनाया था, बचाया था, और आज वही हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ बेट्रियल इज दिस? जी हाँ, बांग्लादेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चौंकाने वाले बयान की जो बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने दिया है। इस जनरल साहब ने खुलेआम फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर हमला कर देना चाहिए और चीन के साथ मिलकर उसे कब्जे में ले लेना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, जिस देश को हमने 1971 में पाकिस्तान के जुल्मों से आजादी दिलवाई, जिसके लिए हमने अपने हजारों सैनिकों की जान दी, आज वही देश हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। क्या इससे बड़ी नमक हरामी कोई हो सकती है? और ये बात कोई गली का उठाई गिरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये बोले हैं खुद बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल, जिनकी एक लंबी हिस्ट्री है इंडिया के खिलाफ जहर फैलाने की। 2001 में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो टेंशन हुआ था, जिसमें हमारे 16 जवान शहीद हुए थे, उस वक्त यही बंदा बांग्लादेश राइफल्स का हेड था। मतलब तब भी ये यही चाल चल रहा था और अब भी वही जहर उगल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि ये सब अचानक से क्यों हुआ? तो देखिए, असल में इसके पीछे डर है। डर इस बात का कि भारत चटगांव हिल्स वाले इलाके में इंटरफेयर करेगा। ये वही इलाका है जहां से बांग्लादेश की समुद्र तक पहुंच है। इस इलाके को आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक भी कह सकते हैं। तो अगर भारत इस पर कब्जा करता है तो उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों को सीधा समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा और बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हो जाएगी। और अब इसी डर के मारे मोहम्मद यूनुस जैसे लोग, जो बांग्लादेश में काफी पावरफुल है, वो चीन से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च में इनका यूनुस चीन गया था और वहां जाकर कहा कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लैंड लॉक्ड है और चीन को इस एरिया में आकर पोर्ट डेवलप करने चाहिए। मतलब आप खुद सोचिए, बांग्लादेश अब खुलकर चीन को इनवाइट कर रहा है कि आओ भारत को काटो, और यही सोच बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी अफसरों के जहन में भी है। तो अब भाई बांग्लादेश ऐसा है कि हमारे भी सब्र का पैमाना है, क्योंकि भारत को तोड़ने की बात करने वाले लोग भूल जाते कि 1971 में हमने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। इसलिए अब अगर बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। तब बांग्लादेश बना था और हो सकता है अब ग्रेटर आसाम बन जाए। और आप सोचिए, बांग्लादेश की आधी आबादी तो खुद हिंदुस्तान में ही रह रही है। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन इनकी हरकतों के कारण बोलना पड़ रहा है कि इन बांग्लादेशियों में से कोई यहाँ रिक्शा चला रहा है, कोई झुग्गियों में रह रहा है, इनकी औरतें यहाँ घरों में बर्तन मांज रही है, कोई नाम बदलकर यहीं का बन गया है, और ऊपर से फिर ये धमकी कि भारत को तोड़ देंगे। सच में कोई कौम, कोई मुल्क इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज हम अपनी ताकत का सिर्फ 1% भी दिखा दे तो बांग्लादेश जैसे देशों का नक्शा बदल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक रिटायर बंदे की बात पर इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो मैं कहूंगा रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही लाइन है जो धीरे धीरे वहां की सोच बनती जा रही है। आज यूनुस बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा। पाकिस्तान की तरह कट्टर सोच वहां भी जड़े जमा रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आज भी चाइना को भगवान मानते हैं, पर इन दोनों मुल्कों को यह नहीं समझ आता कि चीन सिर्फ अपने फायदे के लिए चलता है। ना उसने कभी पाकिस्तान को बचाया, ना कभी वो बांग्लादेश को बचाएगा। चीन की इकोनॉमी अभी खुद धराशायी हो रही है, अमेरिका से ट्रेड वार चल रहा है, और ऐसे में वो इंडिया से भी पंगा ले ले नामुमकिन है। ना चीन पागल है, ना अमेरिका बेवकूफ है। आप खुद सोचिए, इंडिया के साथ चीन का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 117 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। वो क्यों किसी भीख मांगने वाले देश के लिए इतना बड़ा पार्टनर होएगा? इसलिए बांग्लादेश के फौजी और राजनेता जितना मर्जी भोंक ले, चाइना कभी खुलकर उनके साथ नहीं आएगा। लेकिन इन सब में एक बात पक्की है कि अगर बांग्लादेश ने जरा भी कोशिश की, अगर उसने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया, तो उसके भी टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान ने भी सोचा था कि हमसे लड़ लेगा, और देखो उसका क्या हाल हुआ। और अब मुझे लगता है बांग्लादेश की बारी है। और हाँ, अब समय आ गया है कि भारत अपने अंदर रह रहे अवैध बांग्लादेशियों पर सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि हाल ही में गुजरात में 6000 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए, उनकी झुग्गियों पर बुलडोजर चला गया, और अब एक एक को कान पकड़कर बाहर निकालने की बारी है। जिस देश में रह रहे हो उसी देश के खिलाफ जहर उगल रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश अपनी औकात भूलकर भारत से पंगा ले सकता है? क्या हमें देश के हर कोने से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़कर बाहर निकालना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भारत के नॉर्थ ईस्ट से या बॉर्डर के पास रहते हैं तो क्या आपने अपने इलाके में कुछ संदिग्ध हलचल देखी है? हमें कमेंट में बताएं। आपकी जानकारी से लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप अगली बार भी किसी बड़ी सच्चाई को सबसे पहले जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद।